हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बेसिक कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के गणित का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम चैप्टर 1 के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और अगली क्लास से हम इसे अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम चैप्टर 1 के कंप्लीट सिलेबस को जानेंगे। चैप्टर 1 में हमें संख्या और अंकों का ज्ञान इस टॉपिक से संबंधित तथ्यों को पढ़ना है। अब संख्या से संबंधित तथ्य होते हैं संख्या के प्रकार, संख्या किसे कहते हैं, संख्या का अर्थ, संख्या को पढ़ना, संख्या में कितने अंक होते हैं, अंकों का स्थानीय मान निकालना, अंकों को विस्तारित रूप में लिखना, ये सभी टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, संख्या तथा संख्यांक का बोध। संख्या किसे कहते हैं, संख्या के प्रकार कितने होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे संख्या तथा संख्यांक का बोध। सबसे पहले हम संख्या के बारे में जानेंगे। संख्या किससे बना होता है, अंक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंक की। अंक अर्थात डिजिट। डिजिट किसे कहा जाता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये गणित में अंक कहलाते हैं, जिनसे मिल के आगे के संख्याएं या आगे के तथ्य बनते हैं। ये सभी अंक कहलाते हैं, या फिर कह दें कि गणित की सबसे छोटी इकाई अंक है। सबसे छोटी इकाई। अंक के बाद हम बात करेंगे संख्या किसे कहते हैं। संख्या अर्थात नंबर। अब संख्या का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी परिमाण को प्रदर्शित करे, किसी मात्रा को प्रदर्शित करे। तो ऐसा शब्द जो मात्रा को प्रदर्शित करे या फिर परिमाण को प्रदर्शित करे। जैसे हमने कहा कि 2 पेड़, तो 2 पेड़ से हमें एक मात्रा का बोध हो रहा है। 100 पेड़, 50 पेड़, 2 लोग, 4 लोग, तो ये सभी कहलाते हैं संख्या, जिनसे हमें किसी भी मात्रा का बोध हो जाए। संख्याएं कुछ इस प्रकार हो सकती हैं, जैसे 2 पेड़। हमने कहा बगीचे में कितने पेड़ हैं, 2 पेड़, तो यहाँ पर संख्या है 2। हमने कहा कि इस स्थान पर कितने जन सेवा केंद्र हैं, तो किसी ने काउंट किया 18 सेवा केंद्र, तो यहाँ पर संख्या हो गई 18। तो संख्या वह होता है जो किसी परिमाण को प्रदर्शित करता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या और एक आभासी संख्या। पहला प्रकार है वास्तविक संख्या, और इसी संख्या के बारे में हमें पढ़ना है। और दूसरा प्रकार है आभासी संख्या, इसके बारे में हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें। इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। अब वास्तविक संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसे हम अब देखेंगे। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है परिमेय और दूसरी होती है अपरिमेय। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे
प्राकृतिक संख्या। दूसरी है पूर्ण संख्या। तीसरी है पूर्णांक। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इनका दशमलव प्रसार अनावर्ती अशांत होता है। अब हम इन संख्याओं के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। संख्याओं के और से प्रकार पढ़ेंगे, जैसे भाज्य और अभाज्य संख्या, सम और विषम संख्या। पहला हम पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या। इसके बाद हम पढ़ेंगे सम और विषम संख्या। तो अभी हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या की। वैसे तो आप सभी संख्या से परिचित होंगे, फिर भी एक बार रिवाइज कर देते हैं। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, या फिर इन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं गिनती की संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो गिनती करने के काम आती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यदि किसी वस्तु को हमें गिनना हो तो हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसे हम गिनती की संख्या भी कहते हैं। गिनती की संख्याएं। इसके बाद होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो 0 से प्रारंभ होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों में इतना ही अंतर है, इसका प्रारंभ 1 से है और इसका प्रारंभ 0 से। प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है और पूर्ण संख्या में 0 है। इतना सा अंतर याद रखेंगे। इसके बाद आता है पूर्णांक। अभी तक हम धनात्मक संख्याओं के बारे में बात कर रहे थे, अब ऋणात्मक संख्याओं के बारे में भी बात करेंगे। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या बनती है वो कहलाती है पूर्णांक। इसे हम एक संख्या रेखा के माध्यम से दर्शाते हैं। मान लेते हैं यहाँ 0 है। 0 के दाहिनी तरफ हम धनात्मक संख्या को दर्शाएंगे और ये अनंत तक होगा। बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या को दर्शाएंगे और ये भी होगा माइनस अनंत तक। अब इसमें हम ध्यान से देखें तो 2 प्रकार की संख्याएं हैं, एक 1 से लेके अनंत तक और दूसरा -1 से लेके माइनस अनंत तक। ये जो ऋणात्मक संख्याएं हैं इसे हम कहते हैं ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक। और ये कहलाते हैं धन पूर्णांक। बीच में बच रहा है 0, जिसे हम कहते हैं शून्य। अब ये ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ये ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक और ना ही ऋणात्मक। 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो इस प्रकार से पूर्णांक 3 प्रकार की हुई। धनात्मक 1 से लेके अनंत तक, ऋणात्मक -1 से माइनस अनंत तक और 0। धन पूर्णांक को हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। ऋण पूर्णांक को हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। और 0 नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ये ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या की।